आप सभी बहन भाइयों को जो इस समय मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मसीह बहन भाइयों को मसीह यीशु में मेरा नमस्कार और जय मसीह की। मैं महान गौड़ यहाँ आप सबके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके आया हूँ, जो कि आज मेडिटेशन के द्वारा परमेश्वर का वचन आत्मा में मुझे मिला। और आज का वचन हमें बहुत कुछ सिखाएगा और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि वचन प्रभावशाली हुआ और देह में प्रभावशाली हुआ। और आज हम वचन को अपनी देह में प्रभावशाली बनाने के लिए तत्पर हो जाएं। आज मैं बात करूंगा भजन संहिता से। भजन संहिता के अध्याय 42 की 11वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसके बारे में जो परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझ पर प्रकाशित किया वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए अब हम वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संहिता अध्याय 42 के 11वीं आयत कह रही है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम सभी लोग बहुतायत से विभिन्न पुस्तकों को पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ते हैं, सरमन्स को देखते हैं और ज्ञानियों के बीच में बैठते हैं। और ये हमारे सब फिंगर्स पे रहता है, ये हमारे सब हाथों में रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रभावशाली या शक्तिशाली या अनचाहे समय के लिए हमारे पास क्या उत्तर है, जो अचानक से हम पे आ पड़ता है और हमारा दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसके सामने हमारा जो फेथ है, जो मसीह में हमारा विश्वास है, वो कमज़ोर लगने लगता है। और वो दर्द हमें इतना गले तक लपेट लेता है कि हमें सांस लेना भी दूभर हो जाता है। और हम उस समय अपने मन में व्याकुल हो जाते हैं और बहुत सी चिंताओं में आ जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमागों में उठने लगते हैं और उन प्रश्नों में हम जूझने लगते हैं कि क्या कभी इन प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे, क्या कभी हम अपने इन प्रश्नों से बाहर आ पाएंगे, या क्या कभी एक सही किनारा हमें मिल पाएगा, या हमारा होगा क्या। क्योंकि आज अगर हम इस समय को देखें तो आज हम पे ये अचानक से समय आ पड़ा है और सभी जगह इस समय के कारण त्राही हो रही है और हर व्यक्ति जान और मान की हानि उठा रहा है। और हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा उस समय से बाहर आने के लिए क्या हमारे पास कोई बैकअप है, क्या हमारे पास कोई ऐसा शांतिवर्धक ज्ञान है जिससे हमें शांति मिल सके। जैसा कि वचन कहता है, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो जगत देता है वो शांति नहीं वरन अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। तो क्या आज वो शांति जो मसीह की संपूर्ण शांति है, जो हमारे मांस और गूदे को शांति प्रदान करती है, जो हमारे अंतःकरण को शांति प्रदान करती है, क्या ऐसी शांति हमारे पास है? इसी में ये वचन कह रहा है। अगर हम 42वें अध्याय की भजन संहिता 42वें अध्याय की 5वीं आयत को देखेंगे तो वो कह रहा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। आज हम अंदर ही अंदर व्याकुल हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि क्या कभी हमें इसका उत्तर मिल पाएगा, क्या कभी हम इससे बाहर आ पाएंगे। हम ये सोच रहे हैं और बहुत से लोग इस बात में सो भी गए। बहुत से लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनकी सोच उन पर हावी हो रही है और उनकी सोच ने उनके मस्तिष्क को अपने वश में कर लिया है और उनकी सोच ने उनकी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। जबकि हम वचन में देखते हैं कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है और हम जगत की ज्योति हैं। तो वी आर द लाइट
और हमारा अंधकार से कोई मेल नहीं है, और हम सुबह के हैं ना कि सांझ के। हम प्रकाशवान हैं। तो क्या आज हमारा मन प्रकाशवान है उस वचन से जो कि जीवित वचन है, जो कि पवित्र शास्त्र का वचन है? क्या है आज ऐसा? चलिए हम वचन पर मनन करते हैं और पाते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या बातें करना चाह रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा कि हमें मन में व्याकुल रहना है, क्या हमें अपने मन को गिराए रखना है, क्या हमें अपने मुंह पर उदासी लानी है, उदास रखना है, उदासीनता में चले जाना है, या इससे ऊपर भी कुछ और चीज है, या इससे हटकर भी हमारे लिए परमेश्वर ने कोई योजना बना रखी है। चलिए उसको देखते हैं आज। इसके तहत वचन आज हमसे कुछ कह रहा है, क्योंकि यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक देखेंगे, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ यशायाह नबी की पुस्तक, यदि हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक के यदि हम 55वें अध्याय की 8वीं आयत को देखेंगे तो वो हमसे बहुत कुछ कह रही है। यदि हम 55वें अध्याय की 8वीं आयत को देखेंगे तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। 8वीं आयत ये कह रही है कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। देखिए कितना पवित्र वचन हमारे सामने आया। परमेश्वर यहोवा कह रहा है कि परमेश्वर पिता के विचार हमारे विचार जैसे नहीं है, और ना हमारी गति परमेश्वर की गति जैसी है। तो हमें क्या करना है? क्या हमें इसी गति में रहना है जिस गति में हम हैं, या हमें अपनी गति बदलनी है, या हमें अपनी गति परमेश्वर की गति की तरह करनी है, या उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें अपनी गति को बनाना है? आज ये सोचने का विषय है मेरे भाइयों कि आज हमें करना क्या है। क्या आज हम गतिहीन हैं? क्या आज हम में कोई गति नहीं है, या हमारी गति परमेश्वर की गति से भी बढ़ी हुई है? आज इस बात को मनन करने की विषय है कि हमारा मन क्यों गिरा जाता है, हम क्यों व्याकुल हैं, हमारी चिंताएं हम पर क्यों हावी हो रही हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। क्योंकि जब भी मनुष्य सोचता है तो मनुष्य की रीति से सोचता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य रोचक नहीं सोचता, परमेश्वर के विरुद्ध सोचता है। कभी कभी ऐसा विचार आते हैं हमारे मन में जो कि हमारे मनोबल को तोड़ देते हैं, जो कि हमें ऊपर उठने नहीं देते। जबकि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि इस जगत से न डरना, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है, क्योंकि जगत को मैंने जीत लिया है। तो क्या आज हमें जीते हुए के समान अपने व्यवहार को रखना है, या हमें आज भी अरोचकता फैलानी है? क्या आज हमें ह्यूमर्स अफवाहें फैलानी है कि देखो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो वैसा हो जाएगा? या आज हमें परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर के पवित्र वचन के थ्रू अपने वचन और अपने जीवन को आंकना है कि हमारे मुंह से क्या वचन निकलने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि वचन हमसे और बातें क्या कर रहा है। आज यदि हम नीति वचन की पुस्तक देखें और उसके 3रे अध्याय की 5वीं आयत को देखें तो वचन हमसे बहुत कुछ कह रहा है। उसके 3रे अध्याय की 5वीं आयत में आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। कितना ही प्रभावशाली ये वचन हमारे सामने आया। तू अपनी समझ का सहारा न लेना। मेरे प्रियो, आज हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज हम अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम अपनी सोच के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए तत्पर बना रहे हैं, वरन परमेश्वर हमसे कह रहा है तू अपनी समझ का नहीं वरन मेरी समझ का सहारा ले, तब मैं तुझे सीधा मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया। आज हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, वरन हियाव बांधना है। हियाव बांधना है, इस विपत्ति में हियाव बांधना है। एक दूसरे को ढाढ़स देना, जैसा कि प्रभु ने ढाढ़स दिया। ढाढ़स बांधो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज भी
आज हमसे प्रभु कह रहा है, ढाढ़स बांधो, अपनी सच के समझ का सहारा मत लो, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखो और मैं तुम्हें सीधा मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु कितना प्रभावशाली है और हमारे जीवन में उसका कितना प्रभाव है। आज ये वचन हमें बता रहा है। यदि हम नीति वचन की 19वें अध्याय की 21वीं आयत को देखें तो वो हमसे कुछ कह रही है मेरे प्रियो, वो हमसे कुछ कह रही है। अगर 19वें अध्याय की 21वीं आयत को पढ़ें तो वो हमसे कह रही है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। हालेलुया। आज हमारे मनों में बहुत सी कल्पनाएं जरूर हो सकती हैं। आज हम सोच सकते हैं कि कल ऐसा होगा हमारे जीवन में, कल हम ऐसा करने पाएंगे, परसों हम वैसा करने पाएंगे, हमारे बच्चों के जीवन में ऐसा होगा। हमारी बहुत सी कल्पनाएं हो सकती हैं और कल्पनाएं होना स्वाभाविक भी है, क्यों ना करके कल्पनाएं करें। लेकिन क्या कल्पनाएं मसीह में हैं? क्या कल्पनाएं प्रभु में हैं? क्या कल्पनाएं उस सिद्ध में है जो सर्व सिद्ध है? वो कह रहा है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्तियां यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। तो क्यों ना करके हम ऐसी कल्पनाएं करें जो यहोवा को भाती है, कि हम उसके वचन में रहें, कि हम उसके वचन को अपने अंतःकरण में धारण करें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए तत्पर बनाएं, कि हम संसार के नहीं हैं और संसार की अभिलाषाओं में हमें अपना मन नहीं लगाना है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंतःकरण में उतारना है, अपनी हृदय रूपी पट्टिका पे लिखना है और उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए आगे तत्पर बनाना है, ताकि हमारी युक्ति, हमारी कल्पनाएं यहोवा की परम प्रधान परमेश्वर की युक्ति के अनुसार सिद्ध हो जाएं, स्थिर हो सके। तभी हमारी कल्पनाएं स्थिर हो सकेंगी, तभी हम जिस कारण हाथ डालेंगे वो सफल के होंगे, तभी हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूं कि मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सत्य पे स्थिर रखना सिखाता हूं कि सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य ही आपकी बीमारी से आपको स्वतंत्र करेगा, सत्य ही आपकी मन की व्याकुलता से आपको स्थिर करेगा, सत्य ही आपको हियाव देगा और वो सत्य यीशु है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मेरे प्रियो, आज हमें सत्य को पहचानना है। आज हमें जानना है कि आज ये समय आ गया है कि हम अपनी कल्पनाएं परमेश्वर के ऊपर ना लगाएं, अपनी कल्पनाएं परमेश्वर के ऊपर ना जाहिर करें, वरन क्यों ना करके ऐसा हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जाने। हालेलुया। तो हमारी युक्तियां स्थिर हो जाएंगी क्योंकि वो युक्तियां परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में होंगी। हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल वर्ड इट इज। कितना ही प्रभावशाली वचन ये है जो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें अंगीकार करने के लिए एक अवसर देता है। आज ये अवसर है कि हम अंगीकार करें मेरे प्रियो। अपने मन से अंगीकार करना है, अपनी मुंह से नहीं, अपने मन से अंगीकार करना है। इसके विषय में इफिसियों की पत्री में पौलुस कुछ कह रहे हैं। दूसरे अध्याय की 8वीं आयत में अगर हम इफिसियों की पत्री देखें, दूसरे अध्याय की 8वीं आयत, दूसरे अध्याय की और 8वीं आयत, तो उसमें संत पौलुस हमसे कुछ कह रहे हैं। प्रेरित पौलुस हमसे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं है। हम में वो काबिलियत, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हमारा उद्धार हो सके, वरन ये परमेश्वर का दिया हुआ दान है। दैट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का उपहार जो हमें मसीह यीशु के रूप में हमें मिला है क्योंकि मूसा के द्वारा व्यवस्था आई और परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह आया है हमारे जीवन में।
और हमने उसके द्वारा अनुग्रह को पहचाना, जाना, और हमने अपने जीवन में अनुग्रह को महसूस किया। मेरे प्रियो, आज वही अनुग्रह हमारे लिए तैयार है। हमारी हर एक दुर्बलता में हमें शक्तिमान बनाने के लिए, हमें शक्तिशाली, प्रभावशाली बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो अनुग्रह संसार जैसा नहीं है। वो अनुग्रह डिवाइन अनुग्रह है, डिवाइन ग्रेस है। दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की वो अनुग्रह है जो मसीह यीशु ने उसने संपूर्ण हम पर दिया है। क्या आज हम उस अनुग्रह को पाने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? हैं? क्या आज हम तैयार हैं? क्या हम अपने मन की व्याकुलता से बाहर आने के लिए तैयार हैं? मन की गिरावट से बाहर आने के लिए तैयार हैं? उसको देखने के लिए तैयार हैं जो हमारे मुख का प्रकाश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस हमसे कह रहे हैं, 9वें अध्याय में 12वीं आयत में पौलुस हमसे कुछ कह रहे हैं मेरे प्रियो। 9वें अध्याय की 12वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। 9वें अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस हमसे यूं कह रहे हैं मेरे प्रियो, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हमारा उद्धार किसी बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, वरन सिद्ध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, जो कि खुदा का मेमना है, जो कि वो मेमना है जो कि कई बकरों और कई बछड़ों से बढ़कर है। हमें आज ये जानने की आवश्यकता है कि आज हमारा उद्धार किस लहू से हुआ है। हम उस उद्धार को पाया है तो हमने उस पवित्र लहू से पाया है। हम अपने नहीं वरन मोल लिए गए उस लहू से, और पवित्र स्थान में प्रवेश करा है। उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए यहूदी डरते थे, पर हमने सेंत मेंत प्रवेश करा है प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। तो आज हम उसके अनुग्रह को पहचाने और अपने मन की व्याकुलता से बाहर आए। आज वो समय है जब हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हमारी पवित्र बुलाहट में हम बुलाए गए हैं, तो पवित्र जैसी चाल चलें, क्योंकि लिखा है जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूं इसलिए पवित्र बनो। आज हमें पवित्र बनने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज हमें अपने मन की व्याकुलता से बाहर आने की आवश्यकता है। आज हमें रिपेंट करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है, अपने पापों का पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पापों से तौबा करने की आवश्यकता है, गुनाहों से तौबा करने की आवश्यकता है। और वो जो शांति का दाता है वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आपके मन की गिरावट से बाहर लेके आए, मन की व्याकुलता से बाहर लेके आए और उस उद्धार की ओर लेके जाए जो कि सर्व सिद्धि के द्वारा हमें मिला है। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगले बार फिर मैं आपके सामने एक नई परमेश्वर के प्रकाशन को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जय मसीह की। स्टे होम, स्टे सेफ। प्रेज द लॉर्ड।